हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। नाम बशर सुकैद। एक और खालिस्तानी आज मारा गया जिसकी जिम्मेदारी ले ली थी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने, और उसने मतलब उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है वो देखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया बहुत शौक हुआ है इस पे, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। हाँ सच में मैं तो काउंट करते हैं जिन्होंने एंड स्टार्ट। बता दें, कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या, खालिस्तानियों का मददगार था सुक्खा। दुने के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी है। सुक्खा दुनेके ये खालिस्तानी आतंकवादी है। इसी बंदे को आज किसी ने कनाडा में निपटा दिया। जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। जस्टिन टोरेटो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के, मर गया। तो ठीक है, तुम 23 जून से लेकर के तुम सितंबर तक कहां सो रहे? इसको किसने ठोका? ये तो कनाडा में था। सही बात इसको कनाडा में ठोक दिया। कल भाई। जिसका नाम हमने लिया था चाणक्य डायलॉग्स में, वो आज निपट चुका है दोस्तों। कि जस्टिन ट्रूडो ने हो सकता है अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त उसको एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा, या ऐसा ना हो जाए कि पूरा शरीर ही खत्म हो जाए। ऐसा लगता है कि कुछ दिन हम लोगों को जस्टिन टोरेटो को रुदाली की तरह रोते रहने देना चाहिए। थोड़ा छाती कूटे, थोड़ा सीना पीटे, थोड़ा पाकिस्तानी चैनल आजकल ज्यादा देखें कि कैसे छाती कूटा जाता है। जय हिंद दोस्तों निज्जर की तरह एक और खालिस्तानी आतंकवादी सुखदल सिंह, ऐसे कुछ नाम था उसका, वो भी मारा गया, वो भी कनाडा में। अज्ञात हमलावरों ने मारा है भाई। अज्ञात हमलावर कौन थे? लोग कह रहे कि आपसी रंजिश भी थी, कोई गैंग वॉर की भी रंजिश थी। अज्ञात हमलावर जैसे निज्जर को मारे थे, मुंह पे कपड़ा लपेट के आए, गोली चलाई और मार के निकल लिए। कनाडा पुलिस को पता ही नहीं चला कब ये घटना हुआ। मिली लाश, फिर कनाडा में हड़कंप मच गया कि एक और खालिस्तानी आतंकवादी आग के नीचे मार दिया गया। अब कुछ लोग इसको एनआईए से तार जोड़ रहे हैं, अजीत डोवल से जोड़ रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अभी सबूत नहीं मिला है। सबूत जहां तक मिला है इस हत्या के पीछे वो ये मिला है कि इसको मारा है आपसी रंजिश में, गैंग वॉर की रंजिश में। तो दोस्तों एक एक करके ये खालिस्तानी निपटते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कनाडा ने भारत के खिलाफ बयान दिया है, इसको लेके कनाडा फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं है। ट्रूडो को अब सख्ती नरमी दिखानी पड़ी। जितनी सख्ती के साथ उन्होंने भारत पे आरोप लगाए थे, अब उतना ही नरम पड़ रहे हैं उनके तेवर। कोई भी G7 कंट्रीज उनके साथ नहीं खड़ा आ रहा है। और जो 5 आईज हैं, जितने भी 5 आई मतलब है, वो कोई भी इनके साथ नजर नहीं आया। इसको कनाडा में ठोक दिया। कल जिसका नाम हमने लिया था चाणक्य डायलॉग्स में, वो आज निपट चुका है दोस्तों। आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से। दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है 5 आईज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो, तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है। और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू और डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली। और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से,
उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। अच्छा, वो डेफिनेटली मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही है, अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। इसी के साथ वीडियो खत्म। वाकई जब 2 साल पहले भारत ने एक तमीज के दायरे में रहकर बोला था, मतलब एक अच्छे तरीके से बोला था कि भाई तुम लोग इनको पकड़ लो, ये हमारे देश के खिलाफ बोल रहे, तो तब तुम कहां थे भाई? अरे यार 2 साल को छोड़ो, अभी जब निचर की हत्या हुई थी, ठीक है, 3 महीने पहले 3 महीने पहले किधर था भाई? उस टाइम तुझे कोई जानकारी मतलब नहीं, उस टाइम तुम्हें कुछ यार चलो अगर अभी तुमने बोलना था, ठीक है, जो सिंपल सी बात है, ये हर कंट्री इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, आपके अगर हाथ सबूत तक लगे आप सबूत दिखाओ, इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करो। आप मुंह उठाकर कह देते हो ये इस तरह इस तरह, अभी कोई एरा गैरा एमपी भी नहीं बोलता, कोई मिनिस्टर नहीं बोलता, पीएम उठ के बोल रहा है। चलो भाई मिनिस्टर मैंने बोलता है वो अलग चीज होती है, वो बोल दिया, हाँ भाई बिल्कुल पीएम खुद पार्लियामेंट में खड़ा होके बोल रहा है, तो ये कहाँ की भाई बात? आप उसको जब प्रूफ का कह रहे हैं तो उसके पास है नहीं, और अब वो हड़बड़ाया हुआ है, अभी वो इसको प्रॉब्लम फेस। तो यार क्या बोले बंदा इनको, सही बात है, सही मतलब उनकी हरकत ही ऐसी है। सही बोला आपका इसका कहना है इस सारे मामले के ऊपर। और दूसरी बात जो है, मतलब एक अमेरिका के जो सिख है वो उनका साथ दे रहे हैं, मतलब इंडिया का, उन्होंने वो कह रहे हैं इंडिया के साथ देखो ये लोग हमें बिलोंगिंग हमें नहीं हो करते। जो थे ना यार, असल में जो जितनी भी सिख हैं वो प्यार करने वाले हैं यार, प्यार करने वाले, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई में बंदे उठ के मुंह उठा के लगे। वाकई में आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।